हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका पीएम मोदी शोज द पावर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, भारत में बैठकर यूरोप में चलाई कार। बिल्कुल, जिस चीज का इंतजार था सबको भाई वो चीज आ चुकी है। 5G का इनॉग्रेट कर दिया गया है मोदी जी द्वारा। उसी पे ऊपर वीडियो है, किसकी है? प्रशांत सर की वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। चलो देखते हैं वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात हमेशा की तरह। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो फाइनली भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। अपने आप में मेजर डेवलपमेंट है ये। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 5G सर्विसेज को भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के बीच। और मैं पर्सनली कम से कम 2 साल से वेट कर रहा हूँ कि कब भारत में 5G आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे इस मामले में। दुनिया बहुत आगे चली गई थी। मैं आपको बताऊं कि भारत से पहले 70 देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया था अपने देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे, वर्ल्ड मैप आपको दिख जाएगा। कनाडा, यूएस, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया, ब्राजील, इन सब ने हमसे पहले 5G बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया। और ये बात मुकेश अंबानी जी ने भी एक्नॉलेज करी है कि देखिए भारत में 5G स्टार्ट तो लेट हुआ है, मगर वी विल फिनिश फर्स्ट। और 5G को लेकर आपको पता होगा, इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। रिलायंस जियो ही प्रीटी मच आगे धक्का मारेगी भारत में 5G सर्विसेज को। और इनका प्लान यह है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य में आप हो, वहां पे आपको 5G सर्विस मिल जाएगी। अभी के लिए वैसे अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो दोनों मिलकर भारत के 13 जो राज्य हैं, 13 जो शहर हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देंगे 5G सर्विस को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 13 शहर आपके सामने हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर। तो यहाँ पे तो 5G सर्विस जल्दी से आ जाएगी। फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी 5G रोल आउट होता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी होगा ना। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी अब तक कि 5G ना 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगा। मगर आप क्वेश्चन ये उठाओगे कि हमारे यहाँ तो 4G भी स्लो ही चलता है, 4G में भी वो स्पीड थोड़ी ना आती है जो इंटरनेशनली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार किया गया, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, के दुनिया भर में एवरेज इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल टावर से कितनी आती है। उसमें भारत की रैंक बहुत खराब थी, 125th भारत की यहाँ पर रैंक आई है। इन लोगों के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में वैसे हर साल एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है। पिछले साल ये स्पीड अगर थी 15 Mbps एवरेज, ऑन एन एवरेज ये स्पीड मिल रही थी इंडिया में। अब ये बढ़ के हो गई है 20 Mbps। और ब्रॉडबैंड स्पीड भी आप अगर देखो भारत में ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70 Mbps। अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। ग्लोबली आप देखो तो मोबाइल इंटरनेट से लोग आराम से ना 70 to 75 Mbps स्पीड एंजॉय करते हैं। तो इंडिया में वैसे 4G स्लो चलता है, मगर आप इमेजिन करके देखिए 5G में हमको प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, 10 Gbps। और वैसे देखो 10 Gbps स्पीड ना किसी भी देश में 100% किसी को मिलती नहीं है। आप अगर 5G की डाउनलोड स्पीड को देखोगे दुनिया भर में तो सबसे तेज आपको मिलेगी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया इंटरेस्टिंगली पहला मेजर कंट्री था जिसने बड़े स्केल पर 5G को लॉन्च किया था 2019 में। तो इनके यहाँ आपको अगर 5G की स्पीड देखनी है तो मैक्सिमम मिलेगी आपको 432 Mbps। जो प्रॉमिस स्पीड है उसका अभी आधा भी नहीं है, आधे से भी काफी कम है। मगर आप सोच कर देखिए, आपको मोबाइल पर ही ना अगर 200 Mbps, मैं कहता हूँ 150 Mbps की भी स्पीड मिल गई, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस तरीके से आप इंटरनेट यूज करते हो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और भारत में जो बिजनेसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रोन्स कंट्रोल करने हैं, आप बहुत सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकते हो डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए 5G के जरिए। और ये ड्रोन्स लंबा सफर तय कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगी। और वेस्ट में तो आप देखोगे, यूरोप में, यूएसए में आज के समय किसान 5G का यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये आपके सामने एग्जांपल है, किसान है आराम से अपने खेतों में खड़ा है, उसके हाथ में टैबलेट है
और 5G के जरिए वो अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जांपल्स आपको यूरोप और कंट्रीज में भी दिखेंगे। और फिर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है 5G एम्बुलेंस की, 5G हेल्थ केयर की। अब पहले वैसे हमने बहुत बार सुना है कि मान लो एक पेशेंट है, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसको एक डॉक्टर से बात करनी है जो दिल्ली में है। लोग कहते हैं हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजी, मगर 4G स्पीड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से नहीं होती। काफी बार लेटेंसी आती है, वीडियो काफी बार कट जाती है, साउंड क्वालिटी पुअर होती है। मगर 5G में प्रॉपरली वो पेशेंट अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर के सामने रख पाएगा। तो हर तरफ से सर्विसेज आर गोइंग टू इंप्रूव। इंटरनेट का इम्पैक्ट आप सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी रिसेंटली पहुंचे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। यहाँ पे वेरियस जो अमेरिकन कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, इन्होंने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम जो डेवलप किए हैं हमने, उनको अगर हम 5G के हिसाब से यूज करें तो उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस पर प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था, एक हैजार्डियस प्लेस पे जहाँ पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज है, जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टो लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहाँ पे एक्सप्लोसिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से लोग समझ पाएंगे कि 5G की पावर क्या है। जब लेटेंसी कम होती है, जब इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होती है, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, देखो भारत से स्वीडन का जो लैंड डिस्टेंस है ये 6000 किलोमीटर से भी आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से खड़े हैं। आप सोच कर देखिए, इतने लंबे डिस्टेंस में भी बिल्कुल रियल टाइम में आप एक कार को कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, ये बस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे। इसका यूज डिफेंस की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशंस में, उसके अलावा एग्रीकल्चरल समेत मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में होगा। और GSMA की रिपोर्ट ये कहती है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट की वजह से भारत की इकोनॉमी को टोटल $455 बिलियन का बेनिफिट होने वाला है 2023 से लेकर 2040 के बीच में। और इनके हिसाब से सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न तरीका है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पर 5G का यूज बहुत जगह होता है। और इंडिया के लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 5G के मामले में ना हम बाकी कई और कंट्रीज की तरह चाइना पे निर्भर होंगे नहीं। हमने चाइना पे कोई डिपेंडेंसी रखी नहीं है 5G इक्विपमेंट के लिए। 5G जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा, वो मेक इन इंडिया होने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को चाइना से कर लिया है प्रोटेक्ट। और अब देखिए सरकार पे बात आती है कि सरकार इंश्योर करे कि जो प्राइवेट कंपनीज है ये प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड करे लोगों को। देखो मैं अगेन कहूंगा 10 Gbps की स्पीड तो मिलती ना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस की गई स्पीड है उसका 30-35% भी लोगों को अगर मिल गया तो दैट विल हैव ए ह्यूज इंपैक्ट इन इंडिया। और हाँ, वैसे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो कार पीएम मोदी चला रहे थे ये किसी इंडियन कंपनी की नहीं थी। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था ये क्वालकॉम का था। क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, इनके एक ऑफिस है स्वीडन में। तो उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बस डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो खत्म होते टाइम। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने किस संगठन को बैन किया है एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAPA। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन।
ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, द लीग, फेमस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिसेंटली किसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिटरली इस पर पूरा डिस्कशन किया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपए पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई वीडियो होती है एंड और बात हुई है इसमें 5G टेक्नोलॉजी के इंडिया में जो लागू कर दी गई है। वैसे हम लोग 4G चला रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी चला रहे हैं, जब से जियो आया सब 4G पे स्विच हो गए, क्योंकि शुरुआत में जियो ने भैया 4G फ्री में दिया था तो सभी लोग आ गए और क्रांति हो गई इंडिया में, पूरी इंटरनेट रिवॉल्यूशन। मैंने सुना था जियो से पहले यार 3 से 5 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन यूज करती थी इंटरनेट, और हम लोग भी करते थे यार उसमें। और फोन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑफ करके रखते थे डेटा की, यार ज्यादा नेट ना खर्च हो जाए। और 4G ने ऐसी क्रांति की कि 24 घंटे भाई नेट ऑन है और काफी कुछ आप देख लो, कितनी सारी फील्ड्स खुल गई इंटरनेट तेज होने की वजह से। और 5G जो टेक्नोलॉजी है वो भाई अलग ही लेवल की है। बात करें 5G की तो देखो इंडिया से पहले 70 कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले ही लॉन्च कर चुके थे 5G, और अब इंडिया आया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। जैसे अंबानी जी ने कहा है कि हम आए लेट हैं बट हम लोग पहले करेंगे, खत्म सबसे नंबर 1 पे होंगे और रिवोल्यूशनाइज्ड है भाई, सिंपल सी बात है। और इसमें देखा जाए तो मोदी जी, हमारे मोदी जी, प्रिय मोदी जी सबके, भाई ड्राइव कर रहे हैं घर बैठे बैठे, मतलब ऑफिस में बैठ के, मतलब दूर यूरोपियन कंट्री, यहाँ थी स्वीडन, डिस्टेंस कितना है 6000 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर। अब लगा लो कि कितना पावरफुल है ये 5G, ठीक है। और इसमें ये भी बात है कि देखो 5G जो प्रॉमिस किया है वो 10 Gbps की स्पीड को प्रॉमिस किया है, बट ऐसा होता नहीं है खैर, क्योंकि हम भारतीय जानते हैं ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर देखो सर ने जैसे कि बताया कि अगर 30 to 35% साउथ कोरिया में भी 434 के आसपास थी MBPS, 450 MBPS बताया था सर ने। खैर तो इतना फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, क्योंकि यार इतना भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें 35% ही मिल जाए ना, लगा लो 35% कितना हो गया भाई 10 Gbps का, बदल जाएगा, क्रांति हो जाएगी। आप सोच रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे गाड़ी चला सकते हो आप मतलब जैसे सर ने बताया कि मतलब वही नॉर्मल चीजें जैसे कि वीडियो कॉलिंग जो बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, सीधी सी बात है। और मतलब डेटा तो देखो चाहिए इसके, ये सिंपल सी बात है। और अगर हम डेटा मतलब वीडियो कॉल करते हैं किसी भी बंदे को, तो सामने से जब बंदे का जब कटता है कॉल वॉल तो बड़ा इरिटेशन होता है ना कि यार क्या कैसे कट गया। 4G पे 4G पे होता है, लेकिन 5G पे तो वीडियो क्वालिटी वगैरह तो भाई तो काफी अंदाज रहेगी। और जहां तक मुझे लगता है कॉल कटने वटने का तो कोई झंझट होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पावरफुल है 5G। बाकी बात करें भाई 5G की, तो इंडिया ने खुद ही डेवलप किया, और बाकी सर ने बताया कि हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। हुआई करके कंपनी है उनकी, जो हुआई हाँ। करके उन लोगों से भी बात हुई थी कि भाई 5G डिप्लॉय करो इंडिया में। पाकिस्तान का मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, 2019 में उन्होंने बोला था कि हम इंडिया को 5G में बीट कर देंगे, ठीक है। और अभी तक ना 5G का कोई असर नहीं है, बाढ़ में आधा देश डूब चुका है उनका, ठीक है। तो बकवास कम करनी चाहिए भाई, कुल मिला के बात ये। और बाकी इसकी जो भाई तुम देख रहे हो तो 5G की यूज केस सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है IoT में होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। हर मतलब आप लगा लो आपके बेड से लेके आपके पानी ग्लास तक, क्या पता IoT से रिमोटली कंट्रोल किया जा सके। फ्यूचर में सब कुछ भाई देखो, जैसे कि बोला राघव ने कि IoT में ही के थ्रू ही होगा। जो लोग आपका बेड आप रिमोट से चला रहे हो, तो उसके लिए भी तो डेटा चाहिए ना, इंटरनेट तो चाहिए ना, क्योंकि कम्युनिकेशन स्पीड चाहिए। हाँ, इंटरनेट पे स्पीड भी चाहिए। इन्होंने जो बात की लेटेंसी का भाई मतलब होता है कि आप कोई जैसे मान लो आप कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, कितनी देर में रिस्पॉन्स करके सर्वर से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसमें लगभग 10 मिली सेकेंड के आसपास का था 4G में टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसमें घट के वो 1 मिली सेकेंड से भी नीचे आ जाएगा 10 times lesser। और अगला जो 6G है उस पर कोशिश की जा रही है कि वो नैनो सेकंड में चला जाए, और 6G पे भी काम शुरू हो चुका है। बाकी देशों में भी कई देश हैं, जापान है, सिंगापुर है, ये सब काम कर रहे हैं। चाइना काम कर रहा है 6G पे। बाकी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, ये भी अपना बनाने में लगी हुई है 6G। और भारत भी चाहता है, मोदी जी का ये विजन है कि भाई हमें 6G जो है ना, मैं मतलब दुनिया में कम से कम 6G सबसे पहले भारत में आए।
ये हमारा एक टारगेट है। और इसको अश्विनी वैष्णव जी हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, IITN है शायद वो भी ना, तो उन्होंने ही बताया था। अब देखो आगे क्या होता है। फिलहाल 5G की फोन तो लगभग यार 5G सबके पास ही आ चुके हैं। हम लोग 1.5-2 साल 3 साल पहले से ही 5G फोन लेके बैठे थे कि यार आएगा। अब जैसे ही आएगा ये सर्विस स्टार्ट होगी, ट्राई करेंगे, फिर असली में पता लगेगा कि क्या सर्विस भाई प्रॉमिस की है और कितना आपको डिलीवर कर रहे हैं। बाकी बात करें प्राइस की, तो बोला तो ये जा रहा है कि भाई ज्यादा महंगा नहीं होगा। देखो थोड़ा सा तो महंगा होगा ही, पर आपकी कैपेबिलिटी कितनी है और क्या है। इंडिया में पता क्या कहते हैं कि यार 3G आया तो 4G आया तो 3G की स्पीड, मतलब अब 4G 3G सा लग रहा है, समझ रहे हो आप, एक कम हो जाता है थोड़ा सा। खैर ये तो चलता रहता है। और देखो भाई जितनी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, जितनी कंपनीज होंगी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी 5G, उतना ही सस्ता होगा इंटरनेट। बिल्कुल। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि इंडियन जो भाई जनता है वो उनको चाहिए क्या, कम पैसे में ज्यादा क्वालिटी। वैसे पूरी दुनिया को यही चाहिए। और हाँ। इसमें बताया गया था कि जियो जो है ना पूरे इंडिया में स्टैंड अलोन लाएगा। मतलब आप स्टैंड अलोन, और स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि इनकी 4G की सर्विस जो नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, उससे अलग एकदम 5G का पूरा बिल्ड करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, समझ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। और वोडाफोन वगैरह है जो एयरटेल है, ये जो अभी एग्जिस्टिंग इनके सिस्टम है जिससे 4G डिलीवर कर रहे हैं, उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके 5G सर्विस आप तक पहुंचाएंगे। तो जियो का तो प्लान ही अलग है भाई, एकदम आप समझ रहे हो, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है इस फील्ड में इनकी, और अलग ही लेवल पे खेलेंगे। और कई ऐसी क्या पता फेक रिपोर्टें या असली है कि बोला जा रहा है कि शुरुआत में शायद 5G के लिए चार्ज ना ले जियो, लोगों को एक बार एक्सपीरियंस देने के लिए, भैया 5G में भी आके देख लो। हम तो भैया पैसे लो या ना लो, हम जरूर कोशिश करेंगे यूज करें। और मुझे ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे जो मोदी जी हैं उनको पता है कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो भैया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, अगले 20-40-50 साल बाद टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो कि हर चीज टेक्नोलॉजी में चल रही है यार, उसका आउटपुट मिलना तय है। हम लोग भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करते हो तो आप हम तक पहुंच पाते हो। तो भाई टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया आप सोचो। लोग कहते हैं कि यार टेक्नोलॉजी ने ये जॉब खाली, तो 50 नई जॉब क्रिएट भी की है। ठीक है भाई, तो ये थी वीडियो। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है सब कुछ, इसमें 1-2 पॉइंट नहीं था वो भी मैंने बता ही दिया आपको। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जाके जरूर जुड़े। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।